हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना सपना JRF एंड वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर पार्ट ए फॉर अपकमिंग CSIR नेट दिसंबर 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे सामने है ये जून 2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है और दिया है 2 cylindrical candles A and B are of the same height. The radius of A is twice that of B. If A takes 120 minutes to completely burn, how long does B take to burn half its initial height? तो जो क्वेश्चन में आपको दिया है इसको एक बार आप लिखते जाएं। दिया है कि आपके पास 2 कैंडल हैं और कैसी है, सिलेंड्रिकल है। तो लाइक दिस, ये आपके पास एक कैंडल है और ये दूसरी कैंडल है, इस तरीके से। और दोनों की हाइट सेम है, दोनों की जो हाइट है वो सेम है, तो हाइट सेम है, लेकिन रेडियस का डिफरेंस है। मतलब इसकी रेडियस क्या है, मानो ये ए सिलेंडर है और ये बी है, तो ए की जो रेडियस है वो डबल है टू द बी। तो मानो बी की अगर मैं मान लेती हूँ रेडियस 1 है, तो इसका मतलब है ए की रेडियस हो जाएगी 2। तो इसके लिए आर क्या है, मतलब रेडियस 2 है और इसके लिए रेडियस क्या है, 1 है। अब आपसे पूछा है कि ये जो ए है, मतलब जो ए कैंडल है वो 120 मिनट लगाती है पूरा बर्न होने में, तो ये टाइम कितना लगाती है पूरा कंप्लीट बर्न होने में, ये 120 मिनट लगाती है। तो अब आपसे पूछा है कि ये जो कैंडल है ये कितना टाइम लगाएगी बर्न होने में, लेकिन कंप्लीटली बर्न नहीं करना है। क्वेश्चन में पूछा है कि जितनी उसकी हाइट है उसका आधा, मतलब मानो इसकी इतनी हाइट है तो यह आधा बर्न होने में कितना टाइम लगाएगी, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए सोल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर इन दोनों सिलेंड्रिकल जो कैंडल है उसमें हाइट तो बिल्कुल बराबर है, तो डिफरेंस किस चीज़ का आया हुआ है, इनकी थिकनेस का डिफरेंस आया हुआ है, इनकी वॉल्यूम का डिफरेंस आया हुआ है। इसकी वॉल्यूम कितनी है, इतनी है, इसकी वॉल्यूम इतनी है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनकी थिकनेस का है। तो थिकनेस पर ही डिपेंड करता है कि वो बर्न करने में कितना टाइम लेगा। मतलब एक कैंडल काफ़ी मोटी है और एक छोटी पतली सी है, दोनों की हाइट सेम है, तो ऐसा तो नहीं कि हाइट सेम है तो वो सेम टाइम पर ही बर्न करेंगे। जो मोटी है वो थोड़ा टाइम लगाएगी, थोड़े टाइम के बाद कंप्लीट बर्न होगी, और जो पतली है वो जल्दी बर्न हो जाएगी। तो यही आपसे पूछा है कि कितना टाइम लगाएगी। तो दोनों सिलेंडर का जो अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो जो सिलेंडर होता है उनकी जो वॉल्यूम है वो होती है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई होता है यहाँ पर, इसकी वैल्यू होती है 22/7। आर क्या है, रेडियस है, और एच क्या है, एच है इनकी हाइट। तो अगर दोनों के रिगार्ड में बात करते हैं तो पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, पाई की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो दोनों के लिए बिल्कुल बराबर है। एच की अगर बात करते हैं हाइट की, तो ये भी तो कांस्टेंट है क्योंकि दोनों की हाइट तो बराबर है, तो एच भी है। अब जो वॉल्यूम है यानी कि इनकी जो थिकनेस है वो किस पर डिपेंड की है, वो डिपेंड की है आर पर, और आर का भी स्क्वायर पर डिपेंड करती है। तो मतलब वॉल्यूम किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है, वो आर के स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है। जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतनी ही ज़्यादा वॉल्यूम होगी। तो यहाँ पर रेडियस कितनी है, 2 है, और यहाँ रेडियस कितनी है, 1 है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, यहाँ पर वॉल्यूम हो जाएगी 4, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, आर का स्क्वायर है। आर कितना है, 2 है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी 4, यानी इसकी वॉल्यूम क्या है, 4 है, और इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इसकी वॉल्यूम 1 ही रहेगी, इसकी वॉल्यूम रहेगी 1। तो यानी दोनों में वॉल्यूम का कितना डिफरेंस है, दोनों में वॉल्यूम का कितना डिफरेंस है, देखो दोनों में वॉल्यूम का डिफरेंस है ए और बी में 4 और 1 का, 4 और 1 का डिफरेंस है। तो यदि एक ऐसी कैंडल जिसका वॉल्यूम 4 है और वो 120 मिनट लगाती है बर्न होने में, तो एक ऐसी कैंडल जिसका वॉल्यूम 1 है तो वो कितना टाइम लगाएगा। तो देखो अगर 4 है वॉल्यूम तो वो लगाती है 120 मिनट, तो 1 वॉल्यूम वाली कितना टाइम लगाएगी, 120/4, मतलब कि 30 मिनट। तो यदि ये कैंडल लगाती है 120 मिनट तो ये कैंडल कंप्लीट बर्न होने में लगाएगी 30 मिनट। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इसकी हाइट का हाफ, तो अगर ये पूरा बर्न होने में 30 मिनट लगाती है तो ये आधा बर्न होने में कितना लगाएगा, 15 मिनट लगेगी। ठीक है, मतलब अगर ये पूरी कैंडल
बर्न होने में लगाती है 30 मिनट, तो अपनी हाफ हाइट को बर्न करने में उसको 30 मिनट 15 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो 30 मिनट होते हैं कंप्लीट, हाफ अगर हमने टाइम किया है तो उसका टाइमिंग भी वैसे हाफ हो जाएगा 15 मिनट। तो आंसर है हमारा 15 मिनट। फिर से एक बार क्वेश्चन को मैं रिकॉल कर देती हूँ। हमारे पास दो सिलेंड्रिकल कैंडल हैं जिसमें कि रेडियस का डिफरेंस है बट हाइट दोनों की बराबर है। हाइट इसकी भी बराबर है और इसकी भी बराबर है। यहाँ पर रेडियस ट्वाइस है ए की टू द बी, मतलब अगर बी की रेडियस 1 है तो इसकी 2 है, तो यहाँ पर इसकी रेडियस 2 है, इसकी 1 है। और ये जो कैंडल है ये पूरी बर्न होने में 120 मिनट लगाती है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि ये कैंडल अपनी हाफ हाइट को कब तक बर्न कर लेगी। तो सबसे पहले हमने जाना है कि इनकी वॉल्यूम किस चीज पर डिपेंड कर रही है। उसके लिए फॉर्मूला लगाया था हमने पाई आर स्क्वायर एच। एच बराबर है दोनों का और पाई की वैल्यू बराबर है, तो वॉल्यूम डिपेंड करती है आर के स्क्वायर पर। तो यहाँ पर इसकी आर अगर 2 है तो वॉल्यूम 4 हो जाएगी, इसका आर 1 है तो वॉल्यूम 1 हो जाएगी। तो एक ऐसी कैंडल जिसका वॉल्यूम 4 है वो 120 मिनट लगाती है, तो एक ऐसी कैंडल जिसका वॉल्यूम 1 है वो कितना टाइम लगाएगा। तो अगर 4 वॉल्यूम वाली लगाती है 120, तो 1 वॉल्यूम वाली लगाएगी 120/4 यानी कि 30 मिनट, और 30 मिनट में ये पूरी बर्न हो जाएगी। हमें जानना है कि आधी कितने में बर्न होगी, तो 15 मिनट में हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए 15 मिनट, यानी कि थर्ड ऑप्शन। तो क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है। अभी भी आपको अगर नहीं समझ आया है तो वीडियो को फिर से एक बार देखिए, इस क्वेश्चन को फिर से एक बार सोल्व कीजिए, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।